और हम मगन होकर जा रहे थे, गाते हुए जा रहे थे। बस जैसे ही दाहिना मेरा पैर बढ़ा, गेहूं साहब जो गिरवा मार के बैठा था, बस हम मेरा दाहिना पर हम कितना रोकना चाहे लेकिन रुको नहीं, और जाके सांप पर पड़ा और सांप बौखलाया और बौखला कर काटना शुरू कर दिया है। काटना शुरू किया तो अब देखिए हम ना भाग भी नहीं रहे हैं, ना आगे ना पीछे। देख क्या होता है कि आदमी कहता है कि फलाना जगह नहीं जाता तो कैसे मरता, नहीं, उसको मौत ले जाता है, समझे ना। तो क्या होता है, जब मौत किसी को आता है पहले विवेक मर जाता है, सोचने समझने की शक्ति आपको खत्म हो जाएगा, वहां जाइए पीजिएगा। अब हम भाग नहीं रहे थे, केवल बाया पैर पर दाया पैर पर, बाया पैर पर दाया पैर पर उछल रहे थे, और सांप जो पैर नीचे जाता है उसको काटता है, समझे रहे। दो दो चार चार बार काटा, दोनों पैरों में काटा। हम क्या करें, हम फिर वहीं पर ही झट से याद आ गया शिव गुरु को, देखिए कितना महिमा इनका अपार है, समझे ना। हम सांप काट रहा है लेकिन आ गया शिव गुरु पर याद, क्योंकि हम भजन गाते थे। हमारे सुनील भैया जो हैं सभी जगह भजन गाने के लिए ले जाते थे। तो हम वही खाली यही शब्द बोले कि आप शिव गुरु के गले के माला के सुशोभित करते हैं, जीवन या मरण जो भी देना हमको दे दीजिए, हम सहज स्वीकार है। इसलिए कि जब ईश्वर हमारे गुरु चाहेंगे कि इसको मौत हो जाए, है ना, तो मरना ही होगा, बचना नहीं है। तो हम यही कह के सहज स्वीकार है, यही कहते रहे। और साथ हमें काटने के लिए छोड़ा, और छोड़ा उसके बाद में 10 कदम कर आगे जाके हमारे तरफ थान करके खड़ा हो गया। और हम केवल यही बोल रहे थे कि आप शिव गुरु के गले के माला में सुशोभित करते हैं, अब जीवन या मरण जो देना है सब दे दीजिए, समझे ना। और जो सांप छोड़ के वहां खड़ा था, कुछ क्षणों के लिए सुना, इधर उधर देखा, देखने के बाद एक झाड़ी में घुस गया। झाड़ी में जब घुसा तो हम सोचे कि देखिए हमारी बच्ची कही है, कंचन बोली है कि पापा दतवन ले आइएगा। अगर हम दतवन न लेके जाएंगे तो कहेंगे कि शाम को हम बोले थे पापा आप दतवन क्यों नहीं लाए। तो हम कहें कि भाई नहीं, हमको दतवन भी तोड़ना है। बस घबराते हुए हम गए, एक झाड़ी से दतवन 2-4 वो तोड़े घबराहट में, और एक दूसरे आड़े से लौट रहे, जबकि सांप को हम देखे सांप दूसरे झाड़ी में घुस गया, फिर भी घबराहट था मन में। और हम यही सोच रहे थे, नदी तरफ हम देख रहे थे दीदी, समझे ना, कि अगर नदी तरफ कोई आएगा तो केवल यही बोल देंगे हमको सांप काट लिया, समझे ना, ताकि फिर कहा होगा से हम कुछ नहीं जानेंगे। बस यही सोच रहे थे, कहेंगे कि हमको सांप काट लिया। बस देखते आ रहे हैं, सब अनुभव करते आ रहे हैं, अनुभव करते हैं आप जहाँ चलेगा। क्योंकि बूढ़ों बुजुर्ग से सुने हैं दीदी कि सांप गेहूं जब काटेगा ना, पानी पीने का भी मौका नहीं देगा, पानी पीने का मौका नहीं देगा। हम तो घबराए थे कि अब हमें मौत हो जाएगी, समझे ना, लेकिन हुआ नहीं। गुरु की दया, घर तक आए विष नहीं चढ़ा। तो हमारे मन में आया कि नहीं भाई, विष जब नहीं चढ़ा है तो हम किसी से कहेंगे भी नहीं। ये भी मेरे मन में आया कि अगर विष नहीं चढ़ा तो हम कहेंगे भी नहीं कहेंगे। लेकिन क्या होता है दीदी, आप लोग भी कहीं बैठते तो बड़ी गपशप करते हैं, है ना। इसीलिए तो साहब कहे कि नहीं गप को बदलिए, शिक्षा में बदलिए, अनाप शनाप की बातें, दूसरे की बातें ना कहें। इसलिए अब जो है से हमारे दरवाजा है जो पूरब साइड पे है, तो वहां पर ठंडा का मौसम में सब धूप तापने के लिए आते हैं, बैठते हैं, तो बैठते हैं। तो वहां पर करीब 10-15 की संख्या में थे, हमारी चचेरी भाभी भी थी, तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे जब पेट में कोई बात रहता है दीदी, लगता है कब हम किसको कर दें, कब कह दे, ऐसा भी लगता, बर्दाश्त नहीं हुआ। बस हम अपने भाभी से कहे, भाभी देखा ना 4 दिन हम पहले के लिए हमारा ये हम साफ कर ले तिवारी जी के खेतौड़ी ऊपर पनरी गाँव है बगल में दीदी, झारखंड, हमारा बिहार बॉर्डर पर घर है, बिहार में हम है, बगल में झारखंड है, समझे। हम कहे कि वहाँ गए थे, हमारे गांव के बाबा के वहाँ जमीन है। अब कहाँ कहें, वो बेचारी बोली भट तो सांप काट तो तू बच जे भाजी, 3 बार बोली, सांप तो काट तो तू बच जे भाजी। हम कहे हाँ भाभी ऐसा बोली, 3 बार बोली, हम भी बोले। उसके बाद में क्या उनको दिमाग में आया, वो बोली कि तेरा के भाषक बचला है जी, तोरा घाघरी से सुनील भी फोन करा तो चाचा के लिए जब भजन गावेला चतरा जा तो हुमा जा तो भजनवा कौन गई थी। जब तू ही माते भा शिव गुरु तोहरे ले चली थी तो भजनवा कौन गावे गई थे। तोरा शिव गुरु यही ना बचे तुम्हें भजन गावेला। तू घर से इतना बात सुना है। हमारे पत्नी बोला थी दीदी, सब हमारे भैया भी जाना थे और सब जाना थे,
चर्चा के लिए काम बिल्कुल खिलाफ रहती है, लेकिन चर्चा में वो ना है, हमारे बच्चे भी है, वो भी है। लेकिन क्या होता है, स्कूल में नाम लिखाते हैं तो बच्चा है, कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ ना पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उसी तरह से है, शिव गुरु को अपने मन से नहीं माने, हम मन से माने, इसलिए भजन में चर्चा में करते हैं। तो अब जो है से वो बेचारी कही कि तोरा यही न बचैले थे, तब के तब हमारा मन में भी हो गए दीदी कि जब हमारा शिव गुरु बचा लेथिन है, भजन का बेला चर्चा करे लगी, तो हमरो यही काम है कि जब तक हम जिंदा रहबे ना तब तक हम भजन चर्चा करबे गुरु जी के, फैलेबे। और दीदी हम ना बोला लियो सब ना, लेकिन हम नमन आपको नहीं कहेंगे, हम झूठा नहीं बोलेंगे, हम नमन ऐसे ना कर रही हो। हम एक नींद सूझ जाइयो, पहले एकदम सूत के दियो शाम के, और जब नींद टूटलो ओकर बाद में हम नमन गुरु के कहते हैं या उनका स्मरण करते हैं। और वही समय वो बार बार हमारा कहते 2-4 दिन इस तरह से हम ट्राई किए, कोशिश किए, और कहे कि ये विपिन हमको बोलते थे कि तुमको जो हम किए हैं वो जाके कहो जाके चर्चा में। हम बोले कि हम कुछ बोले आता नहीं है, केवल हम भजन गाते हैं, क्या बोलेंगे। बोले कि नहीं कहो, 3-4 दिन बोले। और भारत सर जोग से 4 दिन के बाद उरैली गांव में एक बेचारी राजपूतनी जात थी, वो मुखियान थी, चिंता दीदी चर्चा कराती थी, पुनिया के पुनिया। बस हम कहे कि रंजीत भैया आते थे औरंगाबाद से, चर्चा करते थे, तो हम गए, तो वहाँ गए तो हम यही बतिया रखे कि भैया रंजीत भैया आज हम थोड़ा सा चर्चा करबो। वो हंसने लगे और बोले कि बेटी जी तू भजन गावा तो चर्चा करवा जी। हम कि ना हमारा शिव गुरु हमारा जो कहलाथिन है करे लगे। ऐसा बात होता, यही बतिया को हम सबसे पहले उरैली गांव में कहे थे, समझे ना। तो कहने का मतलब है दीदी, जब आप दिल से गुरु को मानते हैं, 3 सूत्र करते हैं, तो आपके जीवन में गुरु जरूर आएंगे। थोड़ा सा लेट होगा, धैर्य रखना होगा, लेकिन सोचिएगा कि हमको तुरंत बने। कितना दिन के शिकायत कहा है कि चर्चा में हम नाम घोषणा ना करे लिए, सब दूसरा रहती कहते हमारा नाम मिल है, ऐसा नहीं कहे वाला थी दीदी। तो क्या कहा थी कि दूसरा चर्चा में चल जाते, और चर्चा में दीदी तो क्या कहा थे, कुछ पैसा मिला है घोषणा करने से भी।